हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। अभी तक हम लोगों ने स्प्रिंग बूट के अंदर ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, आज के इस पार्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम लोग स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ किस टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, बट यहां पर आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पास डेटाबेस टेक्नोलॉजीज बहुत सारी हैं। कौन कौन सी डेटाबेस टेक्नोलॉजीज हैं? जैसे JDBC, देन हाइबरनेट, JPA, देन डेटा JPA। तो इस टाइप से हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, डेटाबेस टेक्नोलॉजीज हम लोग इनको बोल देते हैं। ओके, तो यहां पर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम लोग स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ किस टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग JDBC। पॉइंट क्लियर है चीज? तो इस बार हम लोग JDBC पार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग हाइबरनेट एंड डेटा JPA वाला पार्ट भी करेंगे। ओके, ठीक है, बट डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करने से पहले, प्रैक्टिकल पार्ट पर जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, दैट इज बाय यूजिंग स्प्रिंग बूट JDBC वी कैन कनेक्ट आवर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस टू डेटाबेस इन अ सिंप्लीफाइड मैनर। यहां पर एक टर्म यूज हो रहा है, दैट इज सिंप्लीफाइड मैनर। तो इसका मतलब क्या है? हाँ जी, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस को डेटाबेस के साथ बहुत ही इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों? हाँ जी, कैसे? ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि स्प्रिंग बूट जो है वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस, जो हमारी डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, वो ऑटोमेट कर देता है। हाँ जी, वो खुद से ही प्रोवाइड कर देता है। डेवलपर्स जो है वो डायरेक्टली एप्लीकेशन लॉजिक के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ओके, आप लोगों को याद होगा जब मैंने स्प्रिंग एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना बताया था JDBC के साथ, तो वहां पर हम लोगों को बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस मैन्युअली प्रोवाइड करनी पड़ी थी। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ज्यादातर कॉन्फ़िगरेशंस वो स्प्रिंग बूट खुद से ही मैनेज कर लेगा। हम लोगों को कोडिंग पार्ट बहुत ही कम करना है, मतलब हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशंस बहुत ही कम करनी पड़ेगी। क्लियर है चीज? तो इसीलिए हम लोग यहां पर टर्म यूज कर रहे हैं, दैट इज सिंप्लीफाइड मैनर। ओके, ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ स्टेप्स बता देता हूं जिसके थ्रू हम लोग स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप, दैट इज प्रोवाइड JDBC एंड MySQL स्टार्टर डिपेंडेंसीज। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जब भी हम लोग न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे स्प्रिंग बूट का, उसी टाइम पर मैं यहां पर JDBC एंड MySQL की डिपेंडेंसीज प्रोवाइड कर दूंगा। कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं? That is Spring Boot Starter JDBC and Spring Boot Starter MySQL। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हम लोग क्या काम करेंगे, ये दो स्टार्टर्स ऐड कर देंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, ठीक है, देन सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा कि प्रोवाइड डेटाबेस प्रॉपर्टीज इन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो भी डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस पहले हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे XML फाइल के अंदर, बट इस बार हम लोग डेटाबेस प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर। क्लियर है चीज सबको? अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करनी है? बेसिकली हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप लोग पहले भी बहुत बार कर चुके हो। कौन कौन सा पार्ट? एक तो हमारे पास URL है, देन हमारे पास ड्राइवर क्लास नेम है, देन डेटाबेस यूजर नेम एंड डेटाबेस पासवर्ड। तो ये चारों की चारों कॉन्फ़िगरेशंस या फिर प्रॉपर्टीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर। ओके, बट यहां पर पहले आप लोगों को स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स जरूर लगाना है। क्लियर है चीज सबको? अब ये डेटा सोर्स टर्म आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ होगा और मैंने बताया भी था, डेटा सोर्स। हाँ जी, तो यहां पर मैंने लिख भी दिया है कि स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगर्स द डेटा सोर्स। हाँ जी, तो ये हमारे पास क्या है? हाँ जी, डेटा सोर्स क्या होता है? दैट इज इंटरफेस। तो ध्यान रखना, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करने से डेटा सोर्स जो है वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाता है। लास्ट टाइम पर मतलब स्प्रिंग एप्लीकेशन के अंदर हम लोगों को मैन्युअली डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर करवाना पड़ा था, बट अब की बार डायरेक्टली प्रॉपर्टीज लिखने से डेटा सोर्स जो है वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाता है।
क्लियर है चीज सबको, ठीक है। एंड देन थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है, दैट इज यूज जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास फॉर डेटाबेस ऑपरेशंस। हम लोग डेटाबेस ऑपरेशंस के लिए CRUD ऑपरेशंस बेसिकली परफॉर्म करने के लिए, दैट इज इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए एक क्लास यूज करेंगे, दैट इज जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास। ओके, जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास ये बेसिकली स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ध्यान रखना ये चीज। ओके, तो यहां पर हमारे पास 3 मेन स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम लोग स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग जेडीबीसी। ओके, ठीक है। बट यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है, हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज स्प्रिंग बूट जेडीबीसी इज बिल्ट अपॉन स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल। दैट मींस के स्प्रिंग बूट जेडीबीसी जो है वो स्प्रिंग जेडीबीसी के ऊपर ही बनाया गया है। दैट मींस के जो स्प्रिंग जेडीबीसी क्लासेस एंड इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है वही हम लोग यूज करेंगे स्प्रिंग बूट जेडीबीसी के अंदर। और इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप लोगों को स्प्रिंग जेडीबीसी पार्ट आता है तो बहुत जल्दी आप लोग स्प्रिंग जेडीबीसी, स्प्रिंग बूट जेडीबीसी वाला पार्ट सीख सकते हो। ओके, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, एक चीज का और ध्यान रखना कि स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगर्स द डेटा सोर्स, जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि वो डेटा सोर्स को, जेडीबीसी टेम्पलेट को एंड नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट को खुद से ही कॉन्फ़िगर करवा देता है। हम लोगों को मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। पॉइंट क्लियर है चीज सबको। तो डेटा सोर्स, हाँ जी, डेटा सोर्स किस चीज के लिए यूज होता है, इंटरफेस फॉर कॉन्फ़िगरिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस कनेक्शंस। बेसिकली डेटा सोर्स जो है वो डेटाबेस कनेक्शंस के लिए यूज होता है। देन जेडीबीसी टेम्पलेट क्या है, एक क्लास है जो जेडीबीसी ऑपरेशंस मींस के CRUD ऑपरेशन वाले मेथड्स प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट है दैट इज नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट, ये एक ही क्लास है, ध्यान रखना, अलग अलग नहीं लिखना। ओके, तो नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट ये भी एक क्लास है जो CRUD ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है, बट इसके अंदर हम लोग नेम्ड पैरामीटर्स का यूज करते हैं, दैट्स इट। ओके, तो ये चीजें मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को ये 2 पॉइंट का ध्यान रखना है कि स्प्रिंग बूट जेडीबीसी जो है वो स्प्रिंग जेडीबीसी के बेसिस पर ही बनाया गया है, एंड स्प्रिंग बूट जो है वो इन तीनों को, दैट इज डेटा सोर्स, इंटरफेस, जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास एंड नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास, इनको वो खुद से ही कॉन्फ़िगर करवा देता है। हम लोगों को मैन्युअली कॉन्फ़िगर करवाने की नीड नहीं होती। क्लियर है चीज सबको। तो सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। ओके, अब मैं आप लोगों को स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ किस टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग जेडीबीसी, ये चीज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। ओके, बट आप लोगों को ये 3 स्टेप्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये तीनों स्टेप के थ्रू ही हम लोग स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, तो हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो देखो, तो ठीक है, मैं यहाँ पर STS IDE ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, दैट इज स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ओके, और इसका नेम हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, दैट इज स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट 7 जेडीबीसी CRUD ऑपरेशंस। ओके, या फिर सिंपल कर दो जेडीबीसी CRUD। ओके, देन हम लोग यहाँ पर बाकी डिटेल्स एज इट इज रहने देते हैं, जैसे टाइप मेवन आ जाएगा, जावा वर्जन 17 जो है बाय डिफॉल्ट, आप वही डिटेल्स एज इट इज रहने दो, ठीक है। देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, कुछ डिपेंडेंसीज हम लोग ऐड कर देंगे। कौन कौन सी डिपेंडेंसी, एक हमारे पास आ जाएगी दैट इज जेडीबीसी API वाली डिपेंडेंसी। ओके, और एक डिपेंडेंसी हमारे पास ऐड होगी दैट इज MySQL ड्राइवर। हाँ जी, तो 2 हम लोगों को डिपेंडेंसीज यहाँ पर ऐड करनी है। फर्स्ट हमारे पास है दैट इज जेडीबीसी API जो हमें जेडीबीसी से रिलेटेड इंटरफेसेस एंड क्लासेस प्रोवाइड कर देगा, एंड सेकंड हमारे पास आ जाता है दैट इज MySQL ड्राइवर जो बेसिकली वो क्लासेस या फिर वो इंटरफेसेस प्रोवाइड करेगा जिसके साथ हम लोग MySQL के थ्रू कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ओके, देन मैं डायरेक्टली यहाँ पर फिनिश कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया और उसके अंदर मैंने 2 डिपेंडेंसीज ऐड कर दी हैं।
ठीक है, तो प्रोजेक्ट हमारे पास क्रिएट हो चुका है। आप एक बार pom.xml फाइल ओपन कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर देखो हम लोगों के पास 2 डिपेंडेंसीज आ चुकी हैं, डेट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर JDBC एंड हमारे पास एक पार्ट आ गया डेट इज MySQL कनेक्टर जी। ओके, ठीक है, गुड। अब हम लोग क्या काम करते हैं, मैं यहाँ पर MySQL डेटाबेस भी ओपन कर देता हूँ, इसका पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं रूट। ओके, और मैं इसका साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास MySQL ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, एक डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज क्रिएट डेटाबेस स्प्रिंग बूट अंडरस्कोर JDBC DB के नेम से। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया है। देन मैं इस डेटाबेस को यूज़ कर दूंगा। ओके, और इसके अंदर मैं एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज क्रिएट टेबल यूजर्स के नेम से, जिसके अंदर मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, नेम। मैं बेसिकली इसके अंदर 4 कॉलम्स क्रिएट कर देता हूँ। एक तो हमारे पास आ जाएगा नेम के नेम से, देन ईमेल, देन जेंडर वेरकेर मैं दे देता हूँ 100 एंड देन हमारे पास आ जाएगा डेट इज सिटी वेरकेर अगेन 100। ओके, मैं अभी बिल्कुल बेसिक टेबल यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, कोई इफेक्टिव टेबल नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक टेबल है जिसका साइज मैं हर बार 100 प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड डेटा टाइप मैं हर बार वेरकेर ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, और अभी के लिए अगर आप लोग इसके अंदर देखते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स करो तो हमारे पास इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके, अब हम लोग क्या काम करेंगे, स्प्रिंग बूट JDBC एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। ठीक है, मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ, डिस्क्राइब यूजर्स। तो ये देखो इसके अंदर हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। ओके, और मैं एक काम और कर देता हूँ, इन सभी कॉलम्स के लिए ध्यान रखना, इन कॉलम्स के लिए मैं एक एंटिटी या फिर एक मॉडल क्लास क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर in.sp.main के अंदर हमारे पास मेन मेथड है, ये मेन क्लास आ गई है जिसके अंदर हमारे पास मेन मेथड आ गया। ओके, तो सिंपली मैं इस मेन पैकेज पर राइट क्लिक करके मैं एक क्लास यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, किसके नेम से, यूजर के नेम से। किस पैकेज के अंदर, in.sp.main.entity, एक एंटिटी के नेम से अलग से पैकेज आप क्रिएट कर दो, फिनिश कर दो, हमारे पास एक क्लास क्रिएट हो जाएगी और इसके अंदर मैं कुछ प्राइवेट वेरिएबल्स प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग जेंडर एंड देन प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी। ओके, देन इन सभी के लिए हम लोग यहाँ पर गेटर एंड सेटर मेथड्स प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, गुड, ठीक है, तो हमारे पास एक एंटिटी क्लास क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब मैं यहाँ पर एक DAO क्लास क्रिएट कर देता हूँ। ओके, DAO क्लास क्या होती है, हाँ जी ये चीज आप लोगों को पता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जावा एप्लीकेशन है। ओके, जावा एप्लीकेशन या फिर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ओके, ठीक है, और ये मेरे पास आ जाएगा डेट इज डेटाबेस। डेटाबेस को नॉर्मली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिलेंड्रिक फॉर्म में, तो मैंने यहाँ पर एक सिलेंड्रिक टाइप का डेटाबेस क्रिएट कर दिया। ओके, तो ये है मेरे पास डेट इज क्लाइंट। ओके, और ये है मेरे पास डेट इज डेटाबेस। ठीक है, अब डेटाबेस के साथ क्लाइंट कभी भी डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता, ध्यान रखना। बीच में हमारे पास एक लेयर आती है डेट इज DAO लेयर। हाँ जी, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज DAO लेयर, डेट इज डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट लेयर, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली, हाँ जी, जिसके अंदर हम लोग CRUD ऑपरेशन, डेटाबेस CRUD ऑपरेशंस हम लोग इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। ओके, ठीक है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, DAO लेयर को डेटाबेस के साथ एक्सेस करवाएंगे। पॉइंट क्लियर है चीज सबको?
ओके, और बदले में जो डेटाबेस है वो भी DAO लेयर को ही रिस्पॉन्स सेंड करेगा एंड DAO लेयर फर्दर आगे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करेगा। पॉइंट क्लियर है चीज सबको? ओके, तो यहां पर मैं यही चीज करने वाला हूं कि एक DAO लेयर के लिए क्लास क्रिएट कर देता हूं। तो मैं सिंपली अगेन in.sp.main पैकेज पर राइट क्लिक करके एक क्लास क्रिएट कर देता हूं दैट इज यूजर DAO के नेम से, और पैकेज भी आप यहां पर क्रिएट कर दो अलग से दैट इज DAO पैकेज। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट DAO, अगर हम लोग बात करें स्प्रिंग बूट की तो DAO लेयर को हम लोग एक चीज और बोलते हैं दैट इज रिपोजिटरी लेयर, REPOSITORY। हाँ जी, दैट इज रिपोजिटरी लेयर। तो ध्यान रखना रिपोजिटरी लेयर के लिए हम लोग नॉर्मली एक एनोटेशन का भी यूज करते हैं दैट इज @repository। पॉइंट क्लियर है चीज सबको? तो यहां पर भी आपको वही चीज करना है कि आप लोगों को यहां पर रिपोजिटरी एनोटेशन का यूज करना है। ओके सर, गुड, ठीक है। और अब इस क्लास के अंदर हम लोग नॉर्मली CRUD ऑपरेशन वाले मेथड्स प्रोवाइड कर देंगे। ओके, ठीक है। बट एक काम और करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर करवा लेते हैं। डेटा सोर्स, ध्यान रखना मैंने आप लोगों को अभी बताया भी था स्लाइड के अंदर कि डेटा सोर्स जो है वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाता है। कौन कॉन्फ़िगर करता है? दैट इज स्प्रिंग बूट। तो हम लोगों को नॉर्मली क्या काम करना है, सिर्फ यहां पर हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करनी है। कैसे? दैट इज स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर क्लास नेम। हम लोग यहां पर क्या काम कर देंगे, ड्राइवर क्लास नेम प्रोवाइड कर देंगे दैट इज com.mysql.cj.jdbc.driver। देन हम लोग प्रोवाइड कर देंगे दैट इज स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL हमारे पास आ जाएगा दैट इज jdbc:mysql:/ then localhost 3306/ and then database name हम लोगों ने यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट किया था दैट इज दिस वन। मैंने इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, देन स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम हमारे पास आ जाएगा दैट इज रूट एंड स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड, हमारे पास पासवर्ड भी आ जाएगा दैट इज रूट। ओके, तो मैंने सिंपली क्या काम कर दिया है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए की वैल्यू पेयर की फॉर्म में। ओके, और इसके थ्रू अब स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर करवा देगा और ऑटोमेटिकली हमारे पास डेटाबेस के साथ कनेक्शन हो जाएगा। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी जो है वो हो जाएगी। ओके, बस इसके अलावा हम लोगों को कुछ भी नहीं करना। क्लियर है चीज? तो देख रहे हो इंटरनली डेटा सोर्स जो है वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो रहा है और उसका बीन ऑब्जेक्ट भी वो खुद से ही क्रिएट कर देता है। ओके, ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट थिंग। देन सेकंड थिंग, मैंने एक चीज और बताया था आप लोगों को कि स्प्रिंग बूट जो है वो JDBC टेम्पलेट को भी ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर लेता है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या काम करना है, सिंपली प्राइवेट JDBC टेम्पलेट क्लास का हम लोग यहाँ पर रेफरेंस क्रिएट कर देंगे और उसको हम लोग कर देंगे ऑटो वायर्ड। क्यों? क्योंकि इसका बीन जो है वो स्प्रिंग बूट खुद से ही क्रिएट कर देगा, JDBC टेम्पलेट को स्प्रिंग बूट खुद से कॉन्फ़िगर करवा देगा, हम लोगों को तो बस ऑटो वायर करना है, दैट्स इट। क्लियर है चीज सबको? तो अगेन यहाँ पर हमारे पास जो काम था, जो मैनुअल काम था, जो मुझे खुद से प्रोवाइड करना होता था स्प्रिंग एप्लीकेशन के अंदर, वो चीज मुझे प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने JDBC टेम्पलेट क्यों यूज किया है? JDBC टेम्पलेट जो है वो बेसिकली वो मेथड्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। हाँ जी, अगर आप लोग यहाँ पर चेक करोगे तो हमारे पास इसके अंदर वो मेथड्स प्रेजेंट हैं जिनके थ्रू हम लोग डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं।
ओके तो ठीक है, मैं अभी आप लोगों को मेथड्स जो है वो इसके यूज करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करने के लिए एक मेथड क्रिएट कर देता हूं, दैट इज पब्लिक वॉइड इंसर्ट यूजर के नेम से। ओके और यहां पर मैं यूजर पैरामीटर जो है वो चीज प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है तो ठीक है, फिर डायरेक्टली हम लोग यहां पर क्या काम करेंगे, JDBC टेम्पलेट डॉट अपडेट मेथड का हम लोग यूज कर लेंगे। ये देखो हाँ जी, अपडेट मेथड जो है वो डायरेक्टली वैल्यूज को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाने के लिए काम आता है। ओके तो हम लोग बेसिकली यहां पर यूज कर लेते हैं ये वाला मेथड। क्यों? क्योंकि हम लोग यहां पर स्ट्रिंग SQL, मैं यहां पर SQL मींस इंसर्ट वाली SQL क्यूरी प्रोवाइड कर दूंगा एंड ऑब्जेक्ट आर्ग्स, जिसमें वेर आर्ग्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या फिर मल्टीपल वैल्यूज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके तो ये वाला मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक SQL क्यूरी प्रोवाइड कर देता हूं। तो यहां पर आ जाओ, यहां पर मैं कर देता हूं दैट इज इंसर्ट SQL क्यूरी इक्वल्स टू, यहां पर मैं क्यूरी प्रोवाइड कर देता हूं दैट इज इंसर्ट इनटू यूजर्स वैल्यूज। कितनी वैल्यूज हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, दैट इज 4 वैल्यूज हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। ओके ठीक है, अगर आप यहाँ पर कॉलम के नेम भी प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ओके जैसे नेम, ईमेल, जेंडर एंड सिटी। ओके और मैं यहाँ पर अपडेट मेथड का यूज कर देता हूँ जिसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया है दैट इज इंसर्ट SQL क्यूरी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर यहां पर हम लोग क्या चीज प्रोवाइड करें। देखो हमारे पास ऑलरेडी यूजर ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहां पर क्या काम करूंगा, यूजर ऑब्जेक्ट से नेम गेट करवा दूंगा और स्टोर कर दूंगा। देन मैं क्या काम करूंगा, यूजर से ईमेल गेट करवा दूंगा, अगेन वो डेटाबेस के अंदर हमारे पास स्टोर हो जाएगा। ओके देन यूजर डॉट गेट जेंडर, हम लोग जेंडर गेट कर देंगे एंड यूजर डॉट गेट सिटी। हम लोग क्या काम कर रहे हैं, यूजर ऑब्जेक्ट से, जो हमारे पास यूजर ऑब्जेक्ट है, मैं यहां से सारी की सारी वैल्यूज दैट इज नेम, ईमेल, जेंडर एंड सिटी गेट करवा रहा हूं। दैट्स इट, क्लियर है पॉइंट सबको। तो ये क्या काम करेगा, ये डेटाबेस के अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर देगा। दैट्स इट। ओके और अब आप चाहो तो यहां पर डायरेक्टली जैसे स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दो रिटर्न टाइप। ओके और मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर इसको ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर प्रोवाइड कर देता हूं। ओके तो मैंने यहां पर कर दिया है दैट इज ट्राई कैच एक्सेप्शन ई, मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ओके और हाँ, स्ट्रिंग की जगह पर बेटर रहेगा कि आप बूलियन वैल्यू प्रोवाइड कर दो जिसके अंदर हम लोग स्टेटस पहले लिख देते हैं दैट इज फॉल्स। अगर वो डेटाबेस के अंदर सक्सेसफुली इंसर्ट कर देता है वैल्यूज को, तो ये देखो अपडेट मेथड जो है वो बेसिकली इंटीजर में वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहां पर कर देता हूं दैट इज इंट काउंट इक्वल्स टू दिस वन एंड इफ अगर हमारे पास काउंट की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0, तो मैं यहां पर स्टेटस की वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूं दैट इज ट्रू, अदरवाइज एल्स आएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है तो यहां पर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं दैट इज फॉल्स। ओके सिमिलरली हम लोग यहाँ पर कैच के अंदर भी स्टेटस हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं फॉल्स, क्योंकि एक्सेप्शन आ जाएगी एंड एट लास्ट मैं यहां पर रिटर्न करवा दूंगा स्टेटस को। तो क्या होगा, अगर हमारे पास यूजर सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है डेटाबेस के अंदर तो वो ग्रेटर देन 0 वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, स्टेटस हमारा ट्रू हो जाएगा और स्टेटस हमारा रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज वो यहाँ पर फॉल्स कर देगा एंड फॉल्स स्टेटस हमारा रिटर्न हो जाएगा। दैट्स इट। ओके अब हम लोग क्या काम करेंगे, इस वाले मेथड को कॉल करवा लेंगे हमारी मेन एप्लीकेशन से। तो यहां से कॉल करवाने के लिए सिंपली मैं यहां पर क्या काम करूंगा, पहले इस क्लास को मैं इंप्लीमेंट्स करवा दूंगा दैट इज कमांड लाइन रनर से। ठीक है जिसके अंदर हमारे पास एक मेथड होगा, वो मेथड मुझे ओवरराइड करना पड़ेगा और यहां से अब मैं मेथड्स को कॉल कर लूंगा।
तो मुझे किसके मेथड को कॉल करना है, डेट इज यूजर DAO क्लास के मेथड को कॉल करना है। बट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी @रिपोजिटरी का यूज किया हुआ है, तो स्प्रिंग बूट इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। जस्ट मुझे यहाँ पर यूजर DAO का रेफरेंस क्रिएट करना है और यहाँ पर मुझे @AutoWired लगा देना है। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो चीज आ जाएगा और मैं यहाँ पर फिर मेथड को कॉल कर दूंगा, डेट इज इंसर्ट यूजर। ओके तो ठीक है सर, फिर मैं यहाँ पर क्या काम कर देता हूँ, सबसे पहले एक यूजर मैं क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज user1 इक्वल्स टू न्यू यूजर। ओके देन user1 डॉट सेट नेम, हम लोग यहाँ पर नेम सेट कर देते हैं, डेट इज दीपक। देन user1 डॉट सेट ईमेल सेट कर देते हैं, डेट इज deepak@gmail.com। अगर ये चीज थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है तो हम लोग यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, यूजर मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे डेट इज स्ट्रिंग नेम कॉमा स्ट्रिंग ईमेल स्ट्रिंग जेंडर एंड देन स्ट्रिंग सिटी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, दिस डॉट ईमेल इक्वल्स टू ईमेल, देन दिस डॉट जेंडर इक्वल्स टू जेंडर एंड दिस डॉट सिटी इक्वल्स टू सिटी। ओके तो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, इनके अंदर वैल्यूज इनिशियलाइज कर दिया बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। और अब आप चाहो तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस टाइप से करके डायरेक्टली सेटर मेथड्स का यूज ना करके मैं डायरेक्टली वैल्यूज यहीं पर ही प्रोवाइड कर देता हूँ, दैट इज नेम, देन हमारे पास आ जाएगा ईमेल, देन हमारे पास आ जाएगा जेंडर, ओके एंड एट लास्ट हमारे पास आ जाएगा सिटी, बस। और इस वाले यूजर को आप यहाँ पर इंसर्ट करवा दो, बस। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या काम कर दिया, एक यूजर क्रिएट कर दिया, यूजर जो है वो पास कर दिया इंसर्ट यूजर मेथड के अंदर। ओके वो यूजर यहाँ पर आ जाएगा, उस यूजर से नेम ईमेल जेंडर सिटी ये सारी चीजें गेट हो जाएंगी, गेट होने के बाद इंसर्ट हो जाएगी डेटाबेस के अंदर। अगर सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाती है, ध्यान रखना इंसर्ट के लिए हम लोग अपडेट मेथड का यूज करते हैं, तो इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट तीनों के लिए अपडेट मेथड ही यूज होता है। ओके तो वो काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 प्रोवाइड कर देगा, स्टेटस हमारे पास ट्रू आ जाएगा, स्टेटस ट्रू आ गया तो स्टेटस हमारे पास रिटर्न हो जाएगा ट्रू स्टेटस। अगर कुछ भी एरर आती है तो फॉल्स हमारे पास स्टेटस रिटर्न हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली बूलियन वैल्यू जो है वो चीज प्रोवाइड कर देता हूँ, स्टेटस दिस वन एंड इफ अगर हमारे पास स्टेटस ट्रू है तो वो यहाँ पर प्रिंट करवा देगा डेट इज यूजर इंसर्टेड सक्सेसफुली, अदरवाइज वो यहाँ पर एरर प्रोवाइड कर देगा डेट इज यूजर नॉट इंसर्टेड ड्यू टू सम एरर, दैट्स इट। ओके तो ये था हमारे पास सिंपल इंसर्ट का प्रोग्राम। आप चाहो तो इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। देखो मैंने अभी स्टैटिकली वैल्यूज प्रोवाइड कर दिया, आप चाहो तो इनको यूजर से भी ले सकते हो रन टाइम पर, ठीक है, बट अभी हम लोग इसको एज इट इज ही रखते हैं। मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ स्प्रिंग बूट ऐप को, तो चेक करो जरा क्या हमारे पास वैल्यूज इंसर्ट हो रही है। हाँ जी बिल्कुल हो रही है, यूजर इंसर्टेड सक्सेसफुली वो बोल रहा है। आप आ जाओ यहाँ पर आप प्रोवाइड करो डेट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। क्लियर है जी सबको। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर यूजर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अभी एक यूजर बनाया था, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कोई दूसरा यूजर भी इंसर्ट करवा देता हूँ। ओके 2 यूजर्स हम लोग इंसर्ट करवा देते हैं, जैसे अमित @gmail.com, देन जेंडर आ जाएगा एंड देन सिटी आ जाएगा। ओके और ये वाला यूजर अगेन मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, तो हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो सक्सेसफुली डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। ओके तो देखो कितना इजी है,
हम लोगों को अगर वैल्यूज डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करनी है तो ये सिंपल हमारे पास कोड है। मैं यहाँ पर कमेंट करके लिख देता हूँ दैट इज इंसर्शन। हाँ जी, डेटाबेस के अंदर अगर आप लोगों को इंसर्ट करना है तो ये सिंपल हमारे पास कोडिंग पार्ट आ जाएगा। ओके ठीक है सर, तो इंसर्शन वाला पार्ट हमारे पास फिनिश हो गया, मैंने इसको कर दिया कमेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या काम करते हैं, अपडेट वाला भी हम लोग क्रिएट करके देख लेते हैं। तो सिंपली अपडेट के लिए मैं क्या काम करूंगा, अगेन वही सेम काम है, मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर दूंगा दैट इज अपडेट यूजर, जिसमें मैं यहाँ पर अपडेटेड यूजर जो है वो चीज प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी यूजर मुझे अपडेट करना है वो सब कुछ मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। दैट्स इट, क्लियर है चीज। तो ठीक है, इसके लिए भी सेम वही पार्ट है। हम लोग क्या काम करेंगे, अपडेट SQL क्यूरी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ओके, जिसके अंदर मैंने कर दिया है दैट इज अपडेट टेबल नेम, देन सेट नेम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क कॉमा ईमेल, नहीं ईमेल के थ्रू हम लोग अपडेट करेंगे। ओके, देन जेंडर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, देन सिटी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, वेयर ईमेल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, दैट इज पोजिशनल पैरामीटर। तो मैंने यहाँ पर सिंपली एक SQL क्यूरी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, एंड देन JDBC टेम्पलेट डॉट अपडेट, हम लोग यहाँ पर अपडेट मेथड का यूज कर देंगे, जिसके अंदर अपडेट SQL क्यूरी प्रोवाइड कर दी है। और यहाँ पर हम लोग वैल्यूज, हाँ जी, इन पोजिशनल पैरामीटर के लिए वैल्यूज प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, दैट इज नेम जेंडर एंड सिटी। तो मैंने यहाँ पर कर दिया है दैट इज यूजर डॉट गेट नेम, यूजर डॉट गेट जेंडर एंड यूजर डॉट गेट सिटी। ठीक है, एंड एट लास्ट हमारे पास क्या है, दैट इज ईमेल। तो ध्यान रखना, जिस सीक्वेंस में आप लोग पोजिशनल पैरामीटर्स प्रोवाइड कर रहे हो उसी सीक्वेंस में आप लोगों को यहाँ पर भी वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। क्लियर है पॉइंट सबको। ओके, तो अगेन अपडेट मेथड जो किस में वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीजर में। तो मैं अगेन यहाँ पर काउंट प्रोवाइड कर देता हूँ एंड देन इफ काउंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो आप यहाँ पर एक काम कर दो, एक काम और करते हैं हम लोग, इनको भी ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं, ये और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये लो जी, मैंने यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर दिया। ओके, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ दैट इज बूलियन स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स। यहाँ पर आप बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करवा दो और यहाँ पर हमारे पास स्टेटस हो जाएगा ट्रू। अदरवाइज सारी जगह पर हम लोग स्टेटस को कर देते हैं दैट इज फॉल्स, और कैच ब्लॉक के अंदर भी हम लोग स्टेटस कर देते हैं दैट इज फॉल्स। ठीक है, एंड एट लास्ट हम लोग यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे स्टेटस को। ठीक है सर, तो ये हमारे पास सिंपल स्टेटस रिटर्न हो गया। ओके, अब हम लोगों को क्या काम करना है, इस मेथड को कॉल करना है। तो मैं आ जाता हूँ अगेन हमारी मेन क्लास पर। ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ दैट इज अपडेशन। हाँ जी, अपडेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग सिंपली मेथड को कॉल कर लेंगे दैट इज यूजर DAO डॉट अपडेट यूजर। बेसिकली मैं यहाँ पर यूजर जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा जो यूजर मुझे अपडेट करना है। तो हम लोगों को यहाँ पर यूजर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी यूजर हम लोगों को अपडेट करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि जो दीपक ईमेल आईडी है उसकी सिटी हो जाए फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़। तो मैं सिंपली क्या काम करूंगा, बाकी सारी की सारी डिटेल्स तो एज इट इज ही रखूंगा। जैसे नेम मुझे यहाँ पर एज इट इज ही प्रोवाइड करना है दैट इज दीपक। देन ईमेल क्या है हमारे पास, दैट इज deepak@gmail.com। देन जेंडर मेरे पास आना चाहिए मेल, एंड देन हमारे पास आ जाएगा सिटी मुझे यहाँ पर करना है दैट इज चंडीगढ़। ओके, बस। तो ये वाला यूजर जब मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा तो जैसे ही उसको डेटाबेस में ये वाली ईमेल आईडी मिलेगी, दीपक एंड मेल तो एज इट इज ही रहेगा, बट सिटी जो है वो हमारी अपडेट हो जाएगी। ओके, हालांकि हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं कि पहले हम लोग डेटाबेस से यूजर ऑब्जेक्ट को गेट कर लेते हैं इस ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग, और फिर उसके अंदर जो भी चेंजेस करने हैं सेटर मेथड का हम लोग यूज कर लेंगे। कैसे करना है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले हम लोग उसके लिए सेलेक्ट वाला पार्ट करेंगे।
ओके। तो ठीक है, पहले हम लोग इतना पार्ट देख लेते हैं, क्या ये चीज़ चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बेसिकली ये बूलियन में वैल्यू रिटर्न करेगा, तो मैंने बूलियन पार्ट प्रोवाइड कर दिया है। एंड इफ स्टेटस, तो वो प्रोवाइड कर देगा दैट इज अपडेशन सक्सेस, अदरवाइज वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा दैट इज अपडेशन फेल्ड। दैट्स इट। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल अपडेशन का कोड है। आप यहाँ पर एक बार इसको भी रन करके देखो, चेक करो क्या हमारे पास यूजर अपडेट हुआ। हाँ जी, वो बोल रहा है अपडेशन सक्सेस। जाकर आप यहाँ पर भी चेक कर लो, तो ये देखो हमारे पास जो सिटी है वो यहाँ पर अपडेट हो गई। क्लियर है चीज। तो ये है हमारे पास सिंपल अपडेशन वाला पार्ट। ठीक है, देन सिंपल इसी टाइप से हम लोग डिलीट वाला पार्ट भी कर सकते हैं। ध्यान रखना बिल्कुल सेम कोड रहेगा, सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर डिलीट वाली क्यूरी प्रोवाइड करनी है। ओके, तो मैं एक काम करूं, मैं इसी प्रोग्राम को कॉपी करके, मतलब प्रोग्राम नहीं, मेथड, अपडेट यूजर वाला मेथड मैंने कॉपी कर दिया और प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर मैं कर देता हूँ दैट इज डिलीट यूजर। ओके, आप चाहो तो डिलीट यूजर बाय ईमेल भी करवा सकते हो कि ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग वो डिलीट कर दे। आप चाहो तो यूजर भी कर सकते हो, बट बेटर रहेगा कि हम लोग ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग कर दें, क्योंकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर ट्रांसफर करने की नीड नहीं है, अच्छी बात नहीं है। ओके, तो डिलीट यूजर बाय ईमेल, ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग वो डिलीट करेगा। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल का नेम चेंज कर देता हूँ एंड सीक्वल क्यूरी भी हम लोग चेंज कर देते हैं, दैट इज डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल आईडी इक्वल्स टू दिस वन। दैट्स इट। और अब हमारे पास यहाँ पर डिलीट सीक्वल क्यूरी आ जाएगी और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज ईमेल। हाँ जी, मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा दैट इज ईमेल। तो वो क्या काम करेगा, इस ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग वो डेटाबेस से वैल्यू को या फिर रो को डिलीट कर देगा। अगर वो डिलीट कर देता है सक्सेसफुली, तो काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और स्टेटस हमारा ट्रू हो जाएगा। और अदरवाइज अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास स्टेटस फॉल्स हो जाएगा। दैट्स इट। तो देख रहे हो बिल्कुल सेम ही है, जैसे अपडेट किया था वैसे ही हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। आप चाहो तो डिलीट यूजर के थ्रू भी करवा सकते हो, या फिर आप चाहो तो ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। दैट्स इट। और अब मैं यहाँ पर इस पार्ट को मैं कर देता हूँ कमेंट और सिंपली मैं यहाँ पर कर देता हूँ दैट इज डिलीशन। ठीक है, कमेंट मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है और मैं यहाँ पर सिंपली यूजर DAO डॉट डिलीट यूजर बाय ईमेल, मैं जो भी ईमेल आईडी यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, जैसे अमित वाली ईमेल आईडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो वो मुझे कुछ स्टेटस रिटर्न कर देगा और यहाँ पर मैं अगेन स्टेटस को चेक कर लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा दैट इज डिलीशन सक्सेस, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर कर देते हैं दैट इज डिलीशन फेल्ड। दैट्स इट। ओके, और अब हम लोग एक बार इसको अगेन चेक करके देखते हैं। रन किया है मैंने यहाँ पर, तो हमारे पास ये देखो ये बोल रहा है डिलीशन सक्सेस। आप यहाँ पर जाकर चेक करो, यूजर से हमारे पास डेटा जो है या फिर रो जो है वो चीज डिलीट हो चुकी है। ओके, तो ये था हमारे पास सिंपल डिलीशन वाला पार्ट। ठीक है, किस टाइप से हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है दैट इज सेलेक्ट, के हम लोग डेटाबेस से किस टाइप से यूजर्स को गेट करवा सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ दैट इज पब्लिक यूजर, यूजर में लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि वो यूजर को रिटर्न करेगा। ओके, गेट यूजर बाय ईमेल। हाँ जी, मैं ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग, जो ईमेल आईडी मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग मैं यूजर को गेट करवाऊंगा डेटाबेस से। तो ठीक है, मैं यहाँ पर क्या काम कर देता हूँ, सबसे पहले तो मैं वही सीक्वल क्यूरी प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज सेलेक्ट एसक्यूएल क्यूरी इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं कर देता हूँ दैट इज सेलेक्ट, सॉरी सेलेक्ट पार्ट आएगा मेरे पास,
दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल्स टू पोजिशनल पैरामीटर। तो मैंने सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट वाली क्यूरी प्रोवाइड कर दी है एंड JDBC टेम्पलेट डॉट क्यूरी मेथड का हम लोग यूज कर लेंगे। ये देखो क्यूरी मेथड हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे, ये वाला पार्ट क्लियर है चीज। तो यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखते हो तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, वो बोल रहा है कि भाई सबसे पहले तो आप क्या चीज प्रोवाइड कर दो, डाटा स्ट्रिंग सीक्वल क्यूरी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। देन सेकेंड पार्ट वो बोल रहा है कि रो मैपर भी आप प्रोवाइड करो। रो मैपर हमारे पास एक प्री डिफाइंड इंटरफेस है जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस से वैल्यूज को गेट करवाते हैं। ओके कैसे गेट करवाना है, रो मैपर का कैसे यूज करना है, वो चीज हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहले हम लोग सिंपली यहाँ पर ये चीज प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब मेथड जो है वो चीज यूज कर लेते हैं। ओके अब यहाँ पर समझो, मुझे यहाँ पर एक कस्टम रो मैपर क्लास क्रिएट करनी है। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे यहाँ पर एक कस्टम रो मैपर क्लास क्रिएट करनी है। तो या तो आप यहीं पर ही स्टैटिक क्लास आप क्रिएट कर दो, दैट इज पब्लिक स्टैटिक फाइनल क्लास यूजर रो मैपर। हाँ जी, मैं यहीं पर ही एक स्टैटिक क्लास क्रिएट कर सकता हूं जो यहाँ पर इंप्लीमेंट्स करेगा किसको, रो मैपर को। हाँ जी, जो यहाँ पर इंप्लीमेंट करेगा किसको, एक बार मैं पैकेज देख लेता हूँ। ये देखो पहले गलत पैकेज हो गया था, हम लोगों को यहाँ पर स्प्रिंग फ्रेमवर्क .jdbc.core वाला पैकेज इंपोर्ट करना है। ओके और इसके अंदर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज यूजर। तो अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ये वाली जो क्लास है इसका स्कोप सिर्फ यूजर DAO क्लास तक ही होना चाहिए, इससे बाहर ये वाली क्लास यूज ना हो, तो बेटर क्या है कि हम लोग इस क्लास को इनर क्लास क्रिएट कर देते हैं। बट अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये वाली क्लास हमारी इस क्लास से बाहर भी यूज हो सकती है, फिर आप लोग इसको किसी दूसरे पैकेज के अंदर क्रिएट कर सकते हो। मैं दोनों केसेस आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने इनर क्लास क्रिएट कर दिया। देन यहाँ पर ये एरर प्रोवाइड कर रहा है, तो आप सिंपली क्या काम कर दो, क्लिक करो, ये बोल रहा है ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, एंटर कर दो। तो ये देखो हमारे पास मेथड यहाँ पर ओवरराइड हो जाएगा और एरर जो है वो भी हमारी रिमूव हो जाएगी। ओके अब यहाँ पर बेसिकली हमारे पास रिजल्ट सेट है एंड रो नम है। हाँ जी, हम लोग क्या काम करेंगे, इस रिजल्ट सेट के थ्रू डेटाबेस से वैल्यूज गेट करवाएंगे और उसको एक एक करके रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग चेक करोगे तो यूजर जो है वो डिफॉल्ट रिटर्न टाइप आ गया है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूजर टाइप ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो मैं सिंपली क्या काम कर देता हूँ, यूजर का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं। ओके अब यहां पर ये बोल रहा है कि यूजर जो है वो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर चाहिए, तो आप एक काम कर दो, आप यहां पर एक कंस्ट्रक्टर और बना दो। हाँ जी, हम लोग यहां पर एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये लो ओके तो ये देखो हमारे पास एरर जो है वो चीज रिमूव हो जाएगी। और अब मैं यहाँ पर यूजर डॉट सेट नेम, मैं यहाँ पर नेम जो है वो चीज सेट करवा सकता हूँ। नेम हम लोग कहाँ से गेट करवाएंगे, डेट इज रिजल्ट सेट के थ्रू। तो rs डॉट गेट स्ट्रिंग मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज नेम। ये जो नेम है ये है मेरे पास कॉलम का नेम। कौन सा कॉलम नेम, जो हम लोगों ने टेबल के अंदर क्रिएट किया हुआ है। क्लियर है चीज सबको, तो ठीक है, मैंने नेम गेट करवा दिया डेटाबेस से और उसको यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर सेट कर दिया, दैट्स इट। देन मैं यहाँ पर क्या काम कर देता हूँ, सेट ईमेल rs डॉट गेट स्ट्रिंग, यहाँ पर मैंने कर दिया है डेट इज ईमेल। देन यूजर डॉट सेट जेंडर एंड rs डॉट गेट जेंडर, मतलब मैं यहाँ पर गेट जेंडर नहीं गेट स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब मैं रिजल्ट सेट से वैल्यूज को गेट करवाऊंगा और यूजर के अंदर सेट करवाता रहूंगा। पॉइंट क्लियर है जी सबको। तो ये देखो मैंने सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो डेटाबेस से गेट करवा के, डेटाबेस से गेट करके मैंने यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर हर बार वैल्यूज को सेट करवा दिया। ओके और अब आप इस यूजर ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा दो, दैट्स इट।
क्लियर है चीज। बस अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये जो हमारे पास क्यूरी मेथड है ये क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर टाइप में वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, ओके। और साथ के साथ ये यहाँ पर बोल रहा है कि रो मैपर भी चाहिए। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर न्यू यूजर रो मैपर जो है वो चीज प्रोवाइड कर देता हूँ, ओके। एंड ये जो है ये डायरेक्टली यूजर में ही वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम लोग चाहें तो यहाँ पर डायरेक्टली रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। बट ये यहाँ पर बोल रहा है दैट इज टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट लिस्ट यूजर टू यूजर, ओके। क्यूरी मेथड देखना जरा, क्यूरी मेथड वो किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जो हम लोगों ने यूज किया है दैट इज लिस्ट ऑफ टी, ओके। दैट मीन्स कि हम लोग ये वाला मेथड ना यूज करके, वैसे तो हम लोग ये वाला पार्ट भी यूज कर सकते हैं, बट लिस्ट हम लोग क्यों बनाए जब ऑलरेडी हमारे पास एक ही यूजर है, तो लिस्ट हम लोग क्यों बनाए। तो हमारे पास एक और मेथड होता है दैट इज क्यूरी फॉर ऑब्जेक्ट। चेक करो ये देखो, ये रहा हमारे पास क्यूरी फॉर ऑब्जेक्ट मेथड, जो यहाँ पर डायरेक्टली टाइप में ही वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, क्यूरी फॉर ऑब्जेक्ट मेथड को यूज कर लेता हूँ, ये देखो, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग वो वैल्यूज को गेट करवा लेगा। और अब मैं यहाँ पर सिंपली क्या काम कर देता हूँ, इसको मैं कमेंट पास कर देता हूँ। देन यहाँ पर मैं कर देता हूँ दैट इज सेलेक्ट वन यूजर, एक यूजर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कैसे, दैट इज यूजर DAO डॉट गेट यूजर बाय ईमेल। मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दिया है दैट इज deepak@gmail.com और उसको यूजर के अंदर स्टोर करवा दिया। हाँ जी, यूजर के अंदर उसको स्टोर कर दिया। और अब मैं यूजर को सिंपली प्रिंट कर दूंगा। यहाँ पर जाकर मैं नेम प्रिंट कर देता हूँ दैट इज यूजर डॉट गेट नेम, ओके। इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देन नेम के बाद आ जाएगा ईमेल, देन हमारे पास आ जाएगा जेंडर एंड देन एट लास्ट आ जाएगा सिटी। और साथ के साथ हम लोग यहाँ पर चेंज कर देते हैं गेटर मेथड भी, ओके। तो गेट जेंडर हमारे पास आ गया है एंड देन गेट सिटी हमारे पास मेथड आ गया, दैट्स इट। बस अब आप यहाँ पर रन करके देखो तो हमारे पास यहाँ पर वो वैल्यूज को गेट नहीं कर रहा, उसने यहाँ पर कुछ एरर प्रोवाइड कर दिया है दैट इज बैड एसक्यूएल ग्रामर। तो यहाँ पर कहीं पर हमारे पास सीक्वल क्यूरी जो है वो सही नहीं है। हाँ जी, हमारे पास सीक्वल क्यूरी जो है वो करेक्ट नहीं है। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, यूजर DAO के अंदर जाओ, ओके। वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैंने ईमेल तो यहाँ पर कहीं पर पास करवाया ही नहीं है। हाँ जी, ये वाला ईमेल तो पास करवाना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, ईमेल भी प्रोवाइड कर दिया, दैट्स इट। अब दोबारा से आप यहाँ पर इसको रन करो, स्प्रिंग बूट ऐप को आप यहाँ पर चेक करोगे तो हमारे पास डिटेल्स जो है वो डेटाबेस से गेट हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक यूजर और इंसर्ट करवा देता हूँ। ये देखो, मैंने ऊपर की साइड करवाया भी था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक यूजर को दैट इज अमित को मैं इंसर्ट कर देता हूँ, ओके। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, ये देखो यूजर इंसर्टेड सक्सेसफुली। और अब मैं यहाँ पर सबसे नीचे एक काम करता हूँ, मैं दीपक की जगह पर अब की बार अमित ईमेल आईडी प्रोवाइड करके चेक करता हूँ क्या वैल्यू हमारे पास गेट हो रही है। चेक कर लेते हैं, ये देखो अब की बार हमारे पास दूसरे यूजर की वैल्यूज गेट हो रही है, ओके। तो सिंपल हम लोग गेट यूजर बाय ईमेल के अंदर इस टाइप से हम लोग एक ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग, मतलब एक ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग एक यूजर का डाटा फेच करवा देंगे। और हम लोग यहाँ पर यूजर रो मैपर क्लास का भी यूज करेंगे। पॉइंट क्लियर है चीज सबको, ओके, ठीक है। एंड एक और लास्ट मेथड हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं दैट इज पब्लिक लिस्ट ऑफ यूजर। अगर मुझे सारे के सारे यूजर्स गेट करवाने हैं, हाँ जी, सारे के सारे यूजर्स गेट करने हैं, फिर हम लोग कैसे करेंगे, सिंपली दैट इज स्ट्रिंग सेलेक्ट
SQL क्यूरी मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसके अंदर सिंपली मैं यहाँ पर कर देता हूँ that is select star from users, that's it, and that is JDBC template dot query। अब की बार मैं क्यूरी मेथड का ही यूज कर लूंगा क्योंकि ये लिस्ट में ही वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया दिस वन, एंड न्यू यूजर रो मैपर भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, और ये यहाँ पर रिटर्न कर देगा JDBC टेम्पलेट को। ठीक है, अब आप यहाँ पर इस वाले मेथड को यूज कर लो। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या काम कर देता हूँ, हाँ जी, कमेंट में यहाँ पर बना देता हूँ that is select all users। ओके, और यहाँ पर हम लोग यूजर DAO डॉट गेट ऑल यूजर्स, जो किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लिस्ट में वो वैल्यू यहाँ पर रिटर्न कर रहा है। ओके, ठीक है, और अब हम लोग चाहें तो इस लिस्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर ईच लूप के थ्रू मैं यहाँ पर लिस्ट को प्रिंट करवा सकता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं यही वाला पार्ट प्रोवाइड कर देता हूँ क्योंकि मुझे एक यूज़र की वैल्यू आ गई है तो मुझे उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया, और साथ के साथ आप यहाँ पर थोड़ा सा इस टाइप से कुछ लाइनिंग वगैरह प्रोवाइड कर देना। That's it। तो वो यहाँ पर एक एक करके सारे के सारे यूजर्स की डिटेल्स फेच कर लेगा। ये देखो, पहले एक यूजर की डिटेल फेच कर दी है, फिर उसने दूसरे यूजर की डिटेल्स फेच कर दी। That's it। तो देखो कितना इजी है हम लोगों के लिए CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करना। ओके, अब यहाँ पर हम लोग एक पार्ट और कर रहे थे, किस चीज़ में, अपडेशन में। मैं काम करता हूँ, इस चीज़ को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर अपडेशन के केस में पूरा यूज़र ऑब्जेक्ट ही वैल्यूज़ मतलब जो है वो पूरी गेट करवा रहे थे। तो एक और ऑप्शन है, हाँ जी, एक और ऑप्शन है, मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ that is अपडेशन 1। ओके, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ that is अपडेशन 2। ये सेकंड वे है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, तो आप यहाँ पर एक काम करो, आप यहाँ पर यूज़र को इस टाइप से प्रोवाइड ना करके मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर देता हूँ that is यूज़र DAO डॉट गेट यूज़र बाय ईमेल। ये देखो, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर अमित के अकॉर्डिंग यूज़र ऑब्जेक्ट को गेट कर दिया। दैट्स इट। अब आपको इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीज चेंज करना है, हाँ जी, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ये पार्ट है। ठीक है, मुझे फॉर एग्जांपल अमित के लिए सिटी चेंज करना है, फॉर एग्जांपल पुणे से दिल्ली। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या काम कर दूंगा, डेट इज यूजर डॉट सेट सिटी, आप यहाँ पर कर दो डेट इज दिल्ली, बस। तो इस ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग पहले वो यूजर को गेट करवाएगा डेटाबेस से, और फिर जाकर हम लोग क्या काम करेंगे, जो चीज अपडेट करना है वो चीज हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, बस। तो रन करके देखे जरा एक बार हम लोग, क्या ये डेटा अपडेट करेगा, क्या ये यूजर अपडेट करेगा। हाँ जी, अपडेशन सक्सेस ये दिखा रहा है। यहाँ पर जाओ, एंटर करो, तो ये देखो उसने यहाँ पर यूजर को अपडेट कर दिया। क्लियर है चीज। तो ये चीज थोड़ा ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि आप यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज खुद से प्रोवाइड नहीं कर रहे। मान लेते हैं हमारे पास अगर यूजर के अंदर 50 वैल्यूज है, तो क्या हम लोग 50 वैल्यूज खुद से प्रोवाइड करेंगे, नहीं। मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूजर ऑब्जेक्ट को डेटाबेस से गेट कर दूंगा, यूजर के अंदर स्टोर करवा दूंगा, और जो भी चीज उसमें अपडेट करना है सिर्फ वही सेटर मेथड का यूज करके बस डायरेक्टली मैं यूजर ऑब्जेक्ट को पास कर दूंगा अपडेट यूजर मेथड के अंदर, तो वो अपडेट हो जाएगा। क्लियर है सबको। तो ये थे हमारे पास CRUD ऑपरेशंस। हाँ जी, ध्यान रखना, ये थे हमारे पास CRUD ऑपरेशंस, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर एक अलग से यूजर DAO क्लास क्रिएट कर दिए। ओके, और उसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग मेथड्स क्रिएट कर दिए, इंसर्ट यूजर, अपडेट यूजर, डिलीट यूजर बाय ईमेल, गेट यूजर बाय ईमेल, गेट ऑल यूजर्स मैंने प्रोवाइड कर दिया।
ठीक है। और हाँ, एक चीज तो रह गई, अगर हम लोग यहाँ पर इस वाले क्लास को दूसरे पैकेज के अंदर बनाना चाहते हैं तो वो भी चीज हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखो मैंने क्लास जो है वो दूसरे जैसे मैपर पैकेज के अंदर क्रिएट कर दिया, ओके। और यहाँ पर जाओ, जो भी इसके अंदर कोडिंग पार्ट है जैसे इम्प्लीमेंट से लेकर लास्ट तक हम लोग इसको कॉपी कर देते हैं, यहाँ पर जाकर हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास पार्ट आ गया और अब आप सिंपली यहाँ से इसको रिमूव कर दो, ओके। तो इससे क्या रहेगा, इसका स्कोप इंक्रीज हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट करवा देता हूँ क्लास को, दैट्स इट। तो इंपोर्ट करने के बाद भी ये हमारे पास प्रॉपरली चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैपर क्लास वो मेरी और भी क्लासेस के अंदर यूज हो सकती है यूजर DAO क्लास के अलावा, तो आप लोग चाहो तो इसको अलग से पैकेज के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो, ओके। तो ये था हमारे पास पार्ट के हम लोग किस टाइप से JDBC स्प्रिंग बूट विद JDBC के अंदर CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये पूरा पार्ट एक बार आप लोगों को ट्राई करके देखना है। थोड़ा बड़ा प्रोग्राम है बट अगर आप लोग ट्राई करोगे तो बहुत ही इजी लगने लग जाएगा, ओके। तो ये प्रोग्राम आप लोगों को ट्राई करना है। इन केस अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू।